हेलो मेरे प्यारे शिक्षक अभ्यर्थी, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं हूं राजेश खन्ना, मैथ फैकल्टी पटना। आज एक सप्ताह से जो मैं एस्टेट 2019 के रिजल्ट से जो यह शुरू हुई है, रिजल्ट के बाद से जो यह क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा शुरू हुई है सरकार की तरफ से, और तब से लेकर आज सबसे ज़्यादा मेरा दिल एकदम क्या कहते हैं, मेरे आंख से आंसू आ गया कि जिस शिक्षक को क्लास में होना चाहिए, इस तरह का क्लास में होना चाहिए, वो भी पढ़ाते हुए बच्चों को और बच्चों के भविष्य में अपना सेवा देते हुए हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को इस रूप में होना चाहिए जो उस शिक्षक को हमारी सरकार ने रोड पे लाके खड़ा कर दी। इस तरह से क्या यही हमारी देश की स्थिति है? कभी याद किया जाता था भारत के बिहार में कि विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज वही बिहार की इस धरती पर शिक्षकों की जो बुरी हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? सरकार जो है अपनी निकम्मेपन को छुपा रही है। ये जान लीजिए कि अब हम सभी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि अब वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है कि हम लोगों को एकता दिखाने की जरूरत है। जिस तरह से एकता हमारे देश के आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर लड़े थे, आज ठीक उसी तरह से सभी अभ्यर्थियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, सभी को एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। और इस लड़ाई को लड़ते हुए इस तरह से इस मुहिम पर इस तरह से लाके खड़ा कर देनी है कि हमारे जो पीछे के पीढ़ी जो शिक्षक बनेंगे उनको इस तरह की लड़ाई ना लड़ना पड़े, इस तरह से सरकार को मजबूर कर देनी है। ये जो मैं इसका निंदा करता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारे शिक्षकों पर लाठी चलाया, बहुत से महिला अभ्यर्थी पर चोट लगी है, बहुत से हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको चोट लगे हैं। सपोज कीजिए कि ये हाल कैसा है। जिस हाथों से कलम पकड़ने की जरूरत थी उस हाथों में इस तरह से झंडे सरकार के विरुद्ध दिखाने की जरूरत पड़ गई आज। जो बच्चों की भविष्य बदलने में अपना योगदान देते हैं वो खुद के भविष्य के बारे में सोचने लगे। देश की क्या स्थिति हो सकती है? मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि एक बार सभी लोग एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध और सरकार को कहिए कि इस तरह का नियोजन से काम नहीं चलेगा। नियोजन की तो बात ही नहीं है, नियुक्ति की बात करनी हो, वो भी नियुक्ति किस तरह से? मैं आपको बताता हूं कि अगर इस ढंग से नियुक्ति होगी तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूं किस तरह से। सपोज कीजिए कि आपने सीईटी बीएड का एग्जाम 2-3 साल पहले से, विगत 2-3 साल पहले से आप देते आए, जैसे 2018 से शुरू हुई, तो क्या आपने उसमें एक जगह फॉर्म भरा, आपने पास कर लिया, जो भी कट ऑफ सरकार द्वारा तय की गई, जो भी एग्जाम लेने वाले बोर्ड द्वारा फिक्स किया गया, उस कट ऑफ को आपने पार कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हुआ कि पटना में काउंसलिंग कराया गया, एक जगह काउंसलिंग कराया। क्या उसमें ये पहले पूछा गया कि सभी कॉलेज में जा जाके काउंसलिंग कराओ? नहीं, उसने एक जगह काउंसलिंग कराया, और एक जगह काउंसलिंग करने के बाद जब हो गई और आपसे चॉइस ले लिया गया कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद तब आपको जो चॉइस आपने भरा था उस चॉइस पे आपको क्या कही, उस कॉलेज को मिला। जिन लोगों को चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिला तो उनको नंबर कम की वजह से नहीं मिला, तो उसके शेष के जहां पे जिस कॉलेज में सीटें खाली थी उस कॉलेज में आपको भेज दिया गया। क्या ठीक उसी तरह से हमारा जो ये शिक्षक लोगों को नियुक्ति पूरे बिहार का एक जगह नहीं हो सकता है क्या?
अगर एक जगह पटना में सभी लोगों का नियोजन कराया जाए, 10 से 15 दिन लगेंगे, 10 to 15 डेज में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सेंटर बना दिया जाए, लेकिन पटना में काउंसलिंग हो जाए, बस एक बार काउंसलिंग हो, सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाके, सभी प्रखंड में नहीं जाके, कभी सभी जगहों जाकर के काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस एक जगह काउंसलिंग कराई जाए और काउंसलिंग होने के बाद उनको चॉइस पूछा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्रखंड ब्लॉक में ये आपको जाना है, और उसके बाद उनको जितने भी होल बिहार के होल सीट मिला करके बच्चों को, मान लिया जाए उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला तो बगल के डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए, ताकि वो एक जगह काउंसलिंग कराएंगे तो ये तो पता रहेगा कि मेरा फिक्स है, काउंसलिंग हो गया तो मेरा फिक्स है, हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे यहाँ भी उनका नंबर्स मार्क्स हाईएस्ट है, तो एक जगह यहाँ भी उनकी ऊपर से सीरियल में है, फिर दूसरे जगह उनका भी उन्हीं कैंडिडेट का ऊपर से सीरियल नंबर में है, फिर तीसरे जगह भी उन्हीं कैंडिडेट का है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, घपलेबाजी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, समझने की प्रयास कीजिए और इस तरह की मांग कीजिए, और हम जो है हमारा साथ आप लोगों के साथ बना रहेगा। मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। सभी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह का, इन लोगों ने इन सभी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज की, बहुत निंदनीय है। मैं दिल से बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी दुख और पीड़ा मुझे हो रही है, और जिस तरह से सरकार ने निकम्मेपन जो था उनको छुपाने के काम किया है, जो भ्रष्टाचार की है उसको छुपाने का काम किया है सरकार। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये शिक्षक बहाली में ये जो एस्टेट 2019 जो एग्जाम लिया है उसमें केवल और केवल धांधली ही है। जिसने 12 मार्च में रिजल्ट दिया 2019 को, तो फिर 2021 को ये मेरिट क्यों लाने की जरूरत है? उसने उस दिन बोल ही दिया कि 24,599 शायद ऐसा ही है, तो उसने सीट से भी कम रिजल्टें हुई है, तो फिर तो सभी लोगों की नौकरी पक्की हो गई। तो फिर ये मेरिट और नॉन मेरिट ला करके क्या हुआ, डिवाइडेशन रूल लागू कर दिया, यानी फूट डालो शासन करो, मतलब उसी में कुछ विद्यार्थी को अलग से लाके अलग कर दिया, उसी में कुछ को अलग कर दिया, ताकि दोनों में लड़के मर जाए और हमारे ऊपर उंगली नहीं उठे। सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप सभी लोग, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, सभी लोग ये मानिए कि हम सिर्फ एस्टेट पास कैंडिडेट हैं। हम सभी को, चाहे वो मेरिट में हो चाहे वो मेरिट में नहीं हो, हम सभी को नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए। इस पर दोनों आदमी मिलकर के लड़िए, क्योंकि दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों स्टेट पास हैं, आपस में नहीं लड़ना है, और लड़के मजबूती से। सत्य जो है वो क्या होता है, परेशान होता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, लेकिन क्या होता है, हारता नहीं है, हमेशा सत्य की जीत होती है। इसी शब्दों के साथ आज मैं यहीं तक, मैं सरकार को बहुत अपने दिल से निंदा करता हूँ। वो घोर अपराध क्या है उन्हें क्षमा करने का योग प्रार्थी नहीं है। चलिए मैं यहीं तक, फिर थैंक यू, धन्यवाद, फिर आपको मिलता हूँ।